एक मोमिन है, ईमान वाला है, और हर मोमिन को, हर ईमान वाले के लिए जो है उनको जिंदगी किस तरह से गुजारना है, मुसलमान है तो मुसलमान के चलने का तरीका किस तरह का होना चाहिए, उसके बैठने का तरीका किस तरह होना चाहिए, उसके खाने का अंदाज किस तरह से होना चाहिए। किसी भी काम को आप इस पर ले लें कि ईमान वाला है तो ईमान वाले के किसी काम को करने का तरीका क्या होना चाहिए, उन तमाम रास्ता प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हम खाएं तो हमारे खाने का अंदाज हो, हम पिए तो हमारे पीने का अंदाज हो, हम सोए तो हमारे सोने का तरीका ये हो, हम बैठे तो हमारे बैठने का अंदाज ये हो, हम रास्ते से गुजरे तो हमारे गुजरने का तरीका ये हो। इसीलिए रब्बे करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हम पैरोकार बने तो किसके पैरोकार करें, हम रास्ता अपनाए तो किसके रास्ते को अपनाए, हम तरीक़ेकार अपनाए तो किसके तरीक़ेकार को अपनाए, हम फॉलो करें तो किसके रूल्स को फॉलो करें, हम चले तो किसके चले रास्ते पर चले, हम खाए तो किसके खाने के तरीके को अपनाते हुए खाए। इस बात को रब्बे करीम ने अपने मुक़द्दस और बाबरकत किताब, कायनात की सबसे अजीम किताब, सबसे अरब वाला किताब, सबसे बरकत वाला किताब, सबसे ज्यादा शान और ताकत वाली किताब, वो किताब जिसके बारे में रब्बे करीम अपने मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि वो किताब है इसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि कायनात की सबसे अजीम किताब जो है वो कुरान करीम है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, सबसे ज्यादा सादिक व अमीन किताब कुरान करीम है। उसी कुरान में फरमाता है ज़रूरी वो किताब है इसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। अब रब ने फरमाया कुरान में शक व शुबहा की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अगर कोई बंदे मौमिन इस किताब के किसी एक हर्फ में शक किसी एक हर्फ को शक की निगाह से देखता है, किसी एक आयत पे शक के गुमान भी करता है, उसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल याद रखें, अगर कोई बंदे मौमिन कुरान के एक आयत को भी शक की निगाह से देखे वो दावे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। अंदाजा लगाए उसी किताब में, उसी सादिक किताब में, उसी सच्चे किताब में रब इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब फरमाता है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन आइडिया है। हमें तरीक़ेकार अपनाना है तो किसी दुनियादार तरीक़ेकार नहीं अपनाना है, किसी हीरो का तरीक़ेकार नहीं अपनाना है, किसी फिल्मी स्टार के कार अपनाने का हुक्म नहीं दिया है। कुरान ने जब तारीफ बयान की तो किसी दुनियादारों की तारीफ नहीं की। रब ने जब पैरवी करने का हुक्म दिया तो वक्त के किसी सलमान और शाहरुख वगैरह की पैरवी करने का हुक्म नहीं दिया। किसी इंस्टाग्राम स्टार हो, चाहे स्नैपचैट स्टार हो, फेसबुक स्टार हो, अलग सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर से ताल्लुक रखने वाला हो, उनमें से किसी की पैरवी करने का रब्बे करीम ने हुक्म नहीं दिया। रब ने जब पैरवी करने का हुक्म दिया, जब फॉलो करने का हुक्म दिया, जब तरीक़ेकार अपनाने का हुक्म दिया तो रब ने अपने रसूल का जिक्र फरमाया और कुरान में एक आयत नाज़िल फरमा दी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए किसी दुनियादार की जिंदगी में नमूना बनती है। तुम किसी दुनियादार के तरीक़ेकार को न बनाना, किसी वक्त के ओहदेदार के तरीक़ेकार को न अपनाना, बल्कि जब तुम्हारे चलने का तरीका हो, जब तुम्हारा चलना हो नबी की तरह चलना हो, तुम्हारा बैठना हो करीम की तरह बैठना हो, तुम्हारा खाना हो हुजूर के तरीक़ेकार का खाना हो, जब तुम्हारा किसी काम को करना हो उस काम को करने से पहले ध्यान में रखना, सोच लेना, दिमाग में बना लेना इस काम का इब्तिदाई लगेगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम को उस काम को किस तरह से अंजाम दिया करते थे। यानी कि जब भी हम किसी काम को करें, किसी फेर को अंजाम देने के लिए सोचे तो उससे पहले रब के फरमान पर अमल करें। वो फरमान क्या है जो रब ने फरमाया
कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 साल जिंदगी मुबारक की हर अदा बेमिसाल, हर लम्हा कायनात आलम के सबक आमोज है। एक बंदे मोमिन हुजूर के तरीक़ेकार को अपना करके उनके चले हुए रास्ते पर चल करके दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। दुनिया में भी उसके लिए भलाई है और आखिरत में भी उसके लिए भलाई है। आज की महफिल जो है ये शादी की महफिल है, निकाह की महफिल है। आज हमें ये चाहिए, हम जब शादी करें, हम जब निकाह की महफिल को सजाएं, जब अपने घर में शादी का इंतजाम करें, अपने बच्ची की शादी करें, अपने बच्चे की शादी करें, तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है तो आका करीम की जिंदगी को देखे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में शादी किस तरह कराई, आपकी शहजादी की शादी किस तरह हुई, आपके सामने साहबा की शादी किस तरह हुई। मेरे दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा, सबसे कामयाब तरीन शादी, कामयाब तरीन निकाह वो है जो कि बुराई से खाली हो, आदि हो और कम से कम रुपये में हो, कम से कम खर्च हो। शादी जो है, शादी ये अपने जागो मनसब को दिखाने के लिए नहीं है, अपने माल और औलाद को जो है खर्च करके सजावट के काम अंजाम दे करके नाच गाना डीजे वगैरह बजा करके अपने जागो मनसब को दिखाने का नहीं है, अपनी शान और शौकत को जाहिर करने की नहीं है, अपनी ताकत और अपनी प्रॉपर्टी को जाहिर करने की नहीं है, बल्कि शादी जो है हुजूर की सुन्नत पर अमल करने के लिए होनी चाहिए। शादी इसलिए गए, हुजूर की हदीस है अन-निकाह सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो इस सुन्नत को तर करे, इस सुन्नत से रख करे, वो मुझ में से नहीं, वो मेरे तरीक़ेकार से नहीं, वो हम में से नहीं। अब शादी जो है ये सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो है बहुत ही सादगी के साथ निकाह का महफिल सजाया जाता है। उसमें ना कोई दिमाग होता, ना कोई नाच गाने डांस, ना कोई हराम काबी, ना कोई शराबनोशी, ना कोई अय्याशी, ना कोई बेपर्दगी। वो तमाम के तमाम खुराफातों से बचे हुए शादियां हुआ करती थी। तो उस वक्त उस शादी से, उस निकाह के जरिए जो बच्चे पैदा होते थे वो ताबीन हुआ करते थे, तबे ताबईन हुआ करते थे और आला मर्तबे पर फाइज हुआ करते थे। लेकिन आज हमें जरूरत है, आज हमने रब के फरमान को भी बसे किया जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को भी पीछे छोड़ दिया है और इन तमाम खुराफातों से और इन तमाम अच्छाइयों से पीछे हट करके हम जब शादी करते हैं, निकाह की महफिल सजाते हैं, तो उसमें अच्छाई और बुराइयां ज्यादा। और यही वजह है जिसकी वजह से जब शादी करके दुल्हन हमारे घर में आती है तो 5 महीने सभी से नहीं गुजर पाते हैं, 3 महीने सही से नहीं गुजरते हैं कि बहू और सास में लड़ाई होती है, देवर और भाभी में लड़ाइयां हो जाती है, देवरानी और भाभी में उलझने पैदा हो जाती है, एक दूसरों के दिलों में धोने के लिए नफरतें पैदा हो जाती है। इसकी वजह क्या है? आज हमारी शादी जो है, शादी की महफिल जो है, ये सुन्नतों से, इसको जो है सुन्नतों से, आका करीम के फरमान से बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हुजूर के जमाने में जब शादियां हुआ करती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ तय उसके अलावा अदर कुछ नहीं, और वो सादगी के साथ निकाह की महफिल सजाई जाती है। लेकिन आज हम अपने माशरे की शादियां देखते हैं तो लोगों ने शादी के नाम को किस अंदाज निभाया है, किस अंदाज किया है, हम समझते हैं जिस शादी में नाच गाने ना हो, डांस ना हो, बुराइयां ना हो,
और अगर वो लंका निशाना ना हो देख ना हो वो शादी कामयाब है नहीं हमारे। हालांकि रब के रसूल की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो प्यारे आका फरमाते हैं वो शख्स जो गाना सुनता है उसके कान से महशर जो है शीशा पिघला कर डाली जाती। इसलिए मेरे दोस्तों अब बारिश का मौसम है कुछ से कुछ होने वाला है ना। अपनी शादी को जो है बुराइयों से पाक बाकी गाने वगैरह से पाक बाकी ताकि दूसरों से पाक बाकी हमें शादी की बरकत मिलेगी और हमारी शादी कामयाब होगी, घर में खुशहाली आएगी।